गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का दिन टुडे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 12। मंथ नेम इज अक्टूबर एंड मंथ नंबर इज 10। ईयर इज 2021 मीन्स 12th October 2021। Children's, your topic is word basket and your timing is morning 8 AM। बच्चों, जैसा कि हम सभी क्लास शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हमारी प्रार्थना जो आज की है बच्चों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। बच्चों, हर बार जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव और गुरु ही महेश्वर है। गुरु का मतलब होता है बच्चों जो हमें मार्गदर्शक करता है, जो हमारा मार्गदर्शक होता है, वो हमारा गुरु होता है, जो हमें गलत रास्तों पर चलने से रोकता है, हमें समझाता है ना, हमें अच्छी सलाह दे करके हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। और गुरु हमेशा भगवान से भी बड़े होते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु जो है वो साक्षात, क्योंकि आपने ब्रह्मा को देखा नहीं है बच्चों, हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हें इमेजिनेशन में देखा है, लोगों की स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते हुए, यानी कि हम जनरेशन टू जनरेशन उन चीजों को सुनते आए हैं और उन्हीं चीजों को मानते हैं। लेकिन जो चीज हमें साक्षात दिखाई देती है वो है हमारे गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें मार्गदर्शक करते हैं, प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं बच्चों। तो उनका जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व होता है और वे हमें साक्षात दिखाई देते हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनकी सलाह को मानते हैं और उनकी सलाह को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु हमारे जो है वो साक्षात पर ब्रह्म है, इसीलिए हम उन्हें नमन करते हैं बच्चों। और इसी प्रार्थना के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हर समय एक सुविचार, एक थॉट, एक स्लोगन जो हमारी लाइफ स्टाइल को बदल देता है, हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। क्योंकि सुविचार स्लोगन जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाता है बच्चों। शब्द छोटे हों लेकिन उसके मायने बड़े होते हैं बच्चों, उसके अर्थ, उसकी मीनिंग हमें हमें जो चेंज होता है ना, बदलाव, वो लाने में वो समर्थ होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। टुडेज थॉट इज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चों, मिस्टेक्स, गलतियां जो हैं वो हमें ये बताती हैं, वो साबित करती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, शुरू में सभी कोशिश करते हैं, कोई परफेक्ट हो जाता है और कोई परफेक्ट होने की कगार पे होता है। कहने का मतलब है बच्चों, हम पढ़ाई करते हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास दूसरी में ना, सेकेंड स्टैंडर्ड में सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत तेज हैं, कुछ बच्चे मीडियम है और कुछ बच्चे कमजोर हैं। रीडिंग आपकी कुछ लोगों की अच्छी है, कुछ लोगों की अच्छी नहीं है। ऐसे में पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन बच्चों जब हम कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं और अपनी पढ़ाई में आधा एक घंटा भी अगर समय देते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जो हमारी गलतियां हैं, प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स याद नहीं होते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके उसको याद करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आप अपनी गलतियों से अपने आप में सुधार लाते हैं,
और आगे गलतियां ना हो ऐसी कोशिश करते हैं बच्चों। कम टू द नेक्स्ट वर्ड बास्केट। सबसे पहले बच्चों वर्ड मतलब शब्द, बास्केट मतलब बगीचा। एक बकेट जिसमें सारे शब्द हों, मैं उसे शब्द बगीचा कहता हूँ। बास्केट आप जानते ही हैं कि घर में जो बास्केट हम यूज करते हैं, तो हम शब्दों का जो है पिटारा। बच्चों अल्फाबेट से मैंने आपकी शुरुआत की आज। अल्फाबेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ए टू जेड जो अल्फाबेट्स आते हैं उसमें ढेर सारे मीनिंग्स निकलते हैं, ए से लेकर जेड तक। जैसे कि आपने भी रिवीजन भी किया है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ना। तो इस तरह से आप जो याद करते हो कि ए से बनने वाले वर्ड्स, बी से बनने वाले वर्ड्स, यानी ए टू जेड जो अल्फाबेट्स हैं इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आप हमेशा याद करते हो और समय पे टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज करके कभी जरूरत पड़े तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो ये वर्ड का है बास्केट, इसमें ढेर सारे वर्ड्स हैं, आपको उनकी जोड़ियां मिलानी है, मैच द वर्ड्स। और उसके बाद आपको देखना है कि जैसे लुक, लिसन एंड रिपीट, आपको पिक्चर देख करके भी उसका नाम बताना है। जैसे ये पिक्चर है, ऑल ऑफ यू सीन हियर, दिस पिक्चर इज फॉक्स, image is fox and name is fox. Come to the next, ox. Ox means bell. Come to the next, box. चाहे वो बॉक्स मिठाई का बॉक्स हो, टूल्स का बॉक्स हो, सिस्टम का बॉक्स हो, तो बच्चों ये है बॉक्स। आपको पिक्चर देख करके उन चीजों को, उनके वर्ड्स, उनके नाम याद करने हैं। विद स्पेलिंग अगर आप याद करते हैं तो और भी अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग याद करने पर आपसे रिटर्न में मिस्टेक नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन आप कर लोगे। लेकिन अगर किसी ने पूछा तो आप जैसे मंडे बोलते हो, वीक नेम स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू लास्ट वन इज सैटरडे, लेकिन हम फ्रेंडली बोल लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बट इफ समवन आस्क मी प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ संडे, तो कंफ्यूज जाते हैं ना। तो हमें क्या करना है बच्चों की, आपको उस स्पेलिंग भी याद करनी है। SUN, SUN is a common and SUN is normal, but DAY is common in all day। आप सैटरडे जाओ, संडे जाओ, मंडे, आप जितनी भी स्पेलिंग याद करोगे उसमें सिर्फ आपको स्टार्टिंग के एक दो अल्फाबेट याद करने होंगे। उसके बाद DAY इज कॉमन, क्योंकि डे सब में लगा हुआ है और डे की स्पेलिंग क्या है, DAY। तो डे आपको इजियर याद हो जाएगा, बाकी जो आपको स्टार्टिंग का अल्फाबेट है वो आपको याद करना ना। इस तरह से आपका सप्ताह के नाम, वीक नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे आपको याद हो जाएगा। आप स्पेलिंग को देखिए, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि SUNDAY, यानी कि SUN याद करना है, DAY इज कॉमन। मंडे MON इज आपको याद करना है, DAY इज कॉमन। ट्यूसडे TUSDAY, तो आपको फिर क्या करना है उसमें, DAY इज कॉमन। इस तरह से बच्चों आपको स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स याद करने हैं, बाद का DAY इज कॉमन। अब बच्चों जो मैंने आपको बोला वर्ड्स बास्केट, इसमें आपको मैंने एक एक पिक्चर दिखा रहा। इस पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह से आपको एक इमेज है, इमेज के नीचे आपको उसके नाम दिए गए और उस नाम को आपको याद करना है। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया आपसे, ऑक्स। कम टू द नेक्स्ट इज ऑक्स, कम टू द नेक्स्ट इज बॉक्स। आपको एक चीज लग रहा है कि नहीं, कि कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है ना। ऑक्स, फॉक्स, बॉक्स, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली अगर रिवाइज करते हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपको प्रोनाउंसिएशन में ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स। कम टू द नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम विद देयर नेम्स। देखो बच्चों
मैं आपको पहले कह रहा था कि आप पिक्चर के थ्रू जल्दी समझोगे, आसानी से समझ जाओगे, इजियर वे, लर्न इट, सी इट। अब जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपको 2 पिक्चर्स दिए गए हैं और नीचे 2 नाम भी दिए। There is 2 pictures and 2 names are to be matched them with their image। अभी आपको क्या करना है, पिक्चर्स में एक आपको दिया है टॉय और दूसरा दिया है बॉक्स। अब आपको नीचे आना है, जब आपको रीडिंग करने आएगी तभी आप उसको पढ़ पाओगे और मैच कर पाओगे। BOX बॉक्स, TOY टॉय। अब आपको देखना है कि बॉक्स आपने अभी जस्ट पहले 1-2 सेकंड पहले ही आपने देखना है बॉक्स। बॉक्स से आप बॉक्स को मैच कर दोगे ना। जैसे मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका बॉक्स। बॉक्स कहा जाएगा, ये आ गया बच्चों। अब टू द नेक्स्ट टॉय। अभी आप देखिए ये जो टॉय है ये यहाँ ना। तो आपको इस तरह से मैच आपने कर दिया है जिससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर टॉय टॉय से मैच हो रहा है, बॉक्स बॉक्स से मैच हो रहा है। यस बच्चों। अब देखिए, अब कम टू द नेक्स्ट, आपको अनदर मैच करना है। अब इसको मैच करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, अब देखो, अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, फॉक्स। पहला इमेजिनेशन आपने फॉक्स का ही देखा था, आप इसको मिला दिया। कम टू द नेक्स्ट वन इज ऑक्स, इसको मिला दिया। तो इस तरह से बच्चों आपने मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स कर दिया है विद देयर नेम्स ना। तो ये आपने किया और मैं इसको रफ मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। कम टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, अभी आपका होमवर्क पे आ गए हैं आप, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजों पे और फिर से दिखा दूं कि होमवर्क तो आपको करना ही है, लेकिन साथ में आपको रिवाइज भी करना है। रिवाइज करते समय आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना। ध्यान किस पर देना है, जब भी आपको मैच करना है आपको उस इमेज और उसका नाम, दोनों चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। आपको ऑप्शन दिया जाता है बच्चों, और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आपके जल्दी 2-4 दिन में 10 में शुरू हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि उसके बाद आपकी छुट्टी भी लगने वाली है। तो आपको ये सब तैयारी करते समय मैच द फॉलोइंग में आपको स्पेसिफिक 2-3 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, आपको इमेज और इमेज के साथ उसका नेम, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। जब तक ये आपके नॉलेज में नहीं होगा आप उसका सही जोड़ी नहीं मिला पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है कि फॉक्स, फॉक्स की स्पेलिंग, और फॉक्स मतलब लोमड़ी ना, यानी आपको उसका नाम और साथ में उसका चित्र, पिक्चर, दोनों चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए। उसी तरह से आपका ऑक्स है, उसी तरह से मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि टॉय और बॉक्स है। टॉय और बॉक्स दोनों में, टॉय का मतलब खिलौने वाला जो टॉय है, बॉक्स जो कि पिटारा आप देख ही रहे हो, चाहे चाय का डब्बा हो, टूल्स का डब्बा हो, घर में और भी चीजों का रखने के लिए डब्बा बनाया गया हो, ऐसे सारे डब्बे जिसे हम शॉर्टकट में बॉक्स कहते हैं। अब बॉक्स को आपको क्या करना है, मैच करना है। बॉक्स को बॉक्स के इमेज से और बॉक्स की स्पेलिंग से आप उसको क्या करते हो, मैच करते हो। और जब मैच करते हो तो आपको सही स्पेलिंग और पिक्चर से मैच करना है। उसी तरह से आपको टॉय है, टॉय में आपको क्या करना है बच्चों, टॉय को आपको टॉय की स्पेलिंग के साथ और टॉय के इमेज के साथ आपको मैच करना है। लाइन खींच करके उसकी जुड़ियां मिलानी है बच्चों। उसी तरह से आपको सिंगल वर्ड्स भी दिए जाएंगे। सिंगल वर्ड्स कैसे दिए जाएंगे, जैसे आपको पिक्चर दे दिया जाएगा, आपको स्पेलिंग भी दे दी जाएगी, बीच का या स्टार्ट का अल्फाबेट डैश हो जाएगा, ब्लैंक रहेगा, आपको लिखना होगा। उससे आपकी अगर स्पेलिंग याद है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हो और सही फुलफिल करोगे। उसी तरह से आपको बॉक्स दिया जाएगा या आपको बॉक्स लिखा जाएगा और आपको इमेज उसमें ढूंढना है।
जैसे आपका बॉक्स है, टॉय है, ऑक्स है, फॉक्स है, ऐसे आपको ए में एक सिंबल में आपको दे दिया जाएगा, बी में आपको दूसरा, और आपको दोनों को मैच करना होगा, किस कौन क्या है कैसे है, और आपको उसे मिला करके जोड़ियां फुलफिल करनी है। उसी तरह से बच्चों हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो जोड़ियां बनाना, जोड़ियां मिलाना, अल्फाबेट्स में जो भी मिस्टेक है या जो भी ब्लैंक है उसको फुलफिल करना, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी तैयारी भी करनी है। आपको वीक नेम भी याद करना है, नंबर्स याद करना है, मे बी कि आपसे नंबर्स पूछा जाए, मे बी कि आपसे नंबर मे बी कि आपसे नंबर पूछा जाए, आपको बताया जाए कि आपको 1 2 3 10 20 आपको स्पेलिंग के साथ लिखना है, उसकी भी जोड़ियां मिलाने के लिए आपको आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है, और तैयारी करते समय स्पेलिंग पर स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है बच्चों। आपके इंग्लिश में स्पीकिंग, इंग्लिश में आपकी रीडिंग, इंग्लिश में आपके वर्ड्स मीनिंग, और इंग्लिश में आपको अल्फाबेट्स, यानी कि आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप याद करना है, तैयार करना है। और बाद में आपको जब भी आप रिवाइज करते हैं बच्चों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, कि जब आप पढ़ाई करते हैं आपको हो सकता है कि आपको वर्ड मीनिंग ना आती हो, रीडिंग भी ना आती हो, लेकिन अगर आप एक एक अल्फाबेट पढ़ते हुए रीड करते हुए लाउडली आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। यही प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। जिस दिन आपको पढ़ने आ जाएगा, आपको ज्यादा समय इंग्लिश पढ़ने में ही लगेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसे ज्यादा पढ़ूंगा, या मैं इसे आधा एक घंटा रोज पढ़ूंगा। वो आपको पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है उसकी, और उसके साथ साथ आपको स्पेलिंग याद करनी है। कोई भी स्टोरी है, कोई पोयम है, पोयम आप याद करते हो, पोयम में आने वाले हार्ड वर्ड्स वो भी आपको याद करना है। जैसे आपने बाउंस द बॉल याद किया है, टॉनी टिंकर है, जिसमें आपको जो कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड्स, वो हार्ड वर्ड्स आपको तैयार करना है। हार्ड वर्ड्स तैयार करते समय आपको 4 बार 6 बार स्पेलिंग लिखना है, स्पेलिंग लिखना है, बार बार आपको रिपीट करना है। रिपीट करते समय आपको लाउडली बोलना है। आप जितना तेजी से बोलेंगे, जितना अच्छे से बोलेंगे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से आपको याद होता चला जाएगा, और फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कभी भी कोई भी कुछ पूछेगा तो आप फटाक से बता सकते हो, क्योंकि टीचर्स पूछते हैं ना आपसे। जब भी आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो टीचर्स पूछते हैं आपसे कि आप इसकी स्पेलिंग बताओ, आप ये पोयम बोलो। तो बच्चों जब आप बोलेंगे तो आपको उसका नॉलेज होगा, याद होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। नहीं तो एक लाइन के बाद आप भूल जाएंगे। तो न भूलें उसके लिए जरूरी है रोज पढ़ना। डेली यू हैव टू बी लर्न रीड अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स पर डे। अगर पर डे आप 30 से 35 मिनट आप टाइम देते हैं, 30 to 35 मिनट्स, तो 100% आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर जैसा कि आज का स्लोगन है, वो स्लोगन भी हमारे लिए सूट करेगा। तो बच्चों इस तरह से हमें तैयारी करनी भी है, और एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है। उसके बाद बच्चों देखिए, ये आपने जो मैच किया है, आपको जो पिक्चर दिखाया गया है उसे मैच भी करना है, और यही एक्चुअली आपका होमवर्क भी है। ये आपको मैच कैसे करते हैं, आपको मैच करने के बाद बच्चों अब आते हैं हम आपके होमवर्क पर। लुक, रीड एंड राइट। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, एकदम इजियर 4 वर्ड्स आर देयर। नंबर 1 is fox, number 2 is box, number 3 is toy, and number 4 is boy, and another one is ox. Last one and the fifth is ox, but not yet to be seen here. Fifth,
नंबर 1 इज फॉक्स, नंबर 2 इज बॉक्स, नंबर 3 इज टॉय, नंबर 4 इज बॉय। आपको जो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, आपने एक चीज देखा होगा कि उसके लास्ट में आपको ऑक्स या वाई, यानी कि बॉक्स, ऑक्स, फॉक्स, टॉय, बॉय, ऐसे आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो राइमिंग में आपको एकदम मैच करते हैं ना। तो ऐसे वर्ड्स को आपको ढूंढना भी है, आपको निकालना भी है टेक्स्ट बुक से, और साथ में बच्चों उसको रीड करना है, राइट लिखना भी है, और उसको रिमेम्बर भी करना है, लर्न भी करना है। क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको मैच द राइम्स, आपको उसमें आ जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स में आ जाएंगे। यानी राइमिंग वर्ड्स में आपको कैसे आते हैं, जैसे कि लिखा गया है टॉय, बॉय, आपको उसमें से टॉय है तो नेक्स्ट वन इज बॉय ना। अब आपको दूसरा एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि ऑक्स, नेक्स्ट वन इज फॉक्स, अनदर वन इज बॉक्स। यानी कि आपको हर एक वर्ड में लास्ट में आपको एक्स आ रहा है ना। यही चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, इसे पूरा भी करना है, और ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ करके बनाना भी है, कॉपी में उसको लिखना है, और उसे 2 बार 3 बार लिखना है, पढ़ना है, रीड करना है, और ये होने के बाद आपको ग्रुप में फोटो भेजना है। बच्चों, आप जो भी काम करते हो आप ग्रुप में जरूर शेयर करो, क्योंकि आपकी कोशिश और भी बच्चों को प्रेरणा देती है ना, इंस्पायर करती है ना आपकी मेहनत। अगर देखिए, जितने भी बच्चे ग्रुप में हैं, ऑनलाइन हैं या यूट्यूब के थ्रू देखते हैं, उसमें जो आप अपडेट करते हो उससे लोगों को देखने को मिलता है, और लोगों को एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग याद कर सकते हैं, संडे मंडे हम स्पेलिंग के साथ बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं 1 to 100 तक। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 1 to 100 तक नंबर्स में स्पेलिंग भी याद हो। उस स्पेलिंग को याद करने के ट्रिक भी आपको बताए जाएंगे, आपको सरल तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से आप नंबर्स को याद करो, और उसके बाद इजियर है, आपको सिर्फ उसमें ONE1 TW2 जोड़ना है, और 1 to 20 तक अगर आपने याद कर दिया है तो आपको सिर्फ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आपको इस तरह से खाली वो याद करने हैं। बाकी जो बीच में रह जा रहे हैं उन्हें आपको सिर्फ जो याद है उसी के सहारे, उसी के सपोर्ट से आप उसे पूरा 100 तक कंपल्सरी कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए टीचर्स आपको टुकड़े में, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज समझाते हैं, बताते हैं कि आप आसानी से उन चीजों को समझ सको और इजियर वे में उसको याद कर सको बच्चों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का जो आपका वर्ड बास्केट है उसमें आपको 8 से 10 वर्ड्स दिए हैं, आपको अल्फाबेट से मिलने वाले वर्ड्स भी हैं, और आपको जो इमेजिनेशन पिक्चर्स शेयर किया है मैंने उसमें भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं। इन वर्ड्स को मिला करके आपको उनका मतलब, मीनिंग और उनकी स्पेलिंग, ये दोनों चीज आपको याद करना है। याद होने के बाद बच्चों आपको उसे लिखना है कॉपी में, 2 बार 3 बार लिखना है, अच्छी राइटिंग बनानी है, और वो लिखने के बाद बच्चों फिर आपको मैच द इमेजिन विथ, मैच द पिक्चर विथ देयर नेम्स। ठीक ना, ऐसा ही हमने सॉल्व किया है ना। तो हमें क्या करना है, उनके पिक्चर्स को, उनके इमेजिंग को किसके साथ शेयर करना है, उनके नेम के साथ। जब हम नेम के साथ शेयर करेंगे तो हमें दोनों भी चीजें याद है, पिक्चर दिमाग में है और स्पेलिंग हमें याद है। तो ये आपको एक सपोर्टिव रहेगा फटाफट जोड़ियां मिलाने के लिए। उसी तरह से सारे चीज होंगे ना। और बच्चों इसको आपको पूरा करना है,
होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट करते समय आपको कॉपी में लिखना है, उसका फोटो 101% आपको खींचना है। अगर आपको फोटो खींचने में या कुछ आपको याद है स्पेलिंग, वीडियो बनाने में तकलीफ होती है, तो आप अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन का सहारा लीजिए, सपोर्ट लीजिए, उनसे 10 मिनट लीजिए और जो आपको याद है आप बोलिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और उस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में जरूर भेजिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको याद है। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है कि संकोच में हम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन आप ऐसा मत करिए बच्चों, आप क्या करना है, जो भी स्पेलिंग आपको याद है 1 to 20, 1 to 10 तक याद है, टेबल याद है, आपको पोयम याद है, अगर पोयम आप एक्शन के साथ बोलते हो बच्चों, तो आप उसका वीडियो जरूर बनाइए, 100% आप वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके ग्रुप में शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो आपके वीडियो को देखकर बाकी बच्चे भी याद करेंगे। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार यही कहता हूँ कि आप अपना वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका वीडियो किसी के लिए मोटिवेशनल हो ना, किसी के लिए इंस्पायर्ड हो, कोई उससे देख करके भी अपनी तैयारी करे कि देखो हमारे साथ का हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा फ्रेंड उस चीज को याद करके अच्छा सा वीडियो बना करके ग्रुप में भेजा है, टीचर ने उसे स्टार दिया है, सर ने उसे वेरी गुड बोला है। तो ऐसी चीजों से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है और भी बच्चे उसको तैयार करते हैं। इसलिए आपको ये सब चीजें तैयार करनी है। होमवर्क आपको करना है। होमवर्क करते समय जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिखते समय आपको पेंसिल का यूज करना है और साथ में आपको 2 से 3 बार लिखना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब भी लिखेंगे, लिखते समय उसको बोलिए, पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए। जैसे ही फॉक्स या ओ एक्स, फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। नेक्स्ट वन इज बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्स यानी पिटारा। नंबर 3 टॉय, टी ओ वाई, टॉय, टी ओ वाई, टॉय, और टॉय मतलब खिलौने। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। तो बच्चों इस तरह से आप जब बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो धीरे धीरे 101% आपकी इंग्लिश सबसे अच्छी हो जाएगी, सबसे अच्छी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अल्फाबेट, एक एक अल्फाबेट बोलना है। एक एक अल्फाबेट बोलने से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक ना बच्चों? स्टार्टिंग में आप अल्फाबेट के साथ उसको रीड करिए, बाद में सिर्फ वर्ड रीड करेंगे और बच्चों वो भी समय आएगा कि आप सिर्फ सेंटेंस बोलेंगे, यानी पूरा एक सेंटेंस आप बोलेंगे बिना रुके टुके। ये सब इसलिए होगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करनी है, तैयारी करनी है और अपने आप को बेस्ट बनाना है बच्चों। आप जब अपने आप को बेस्ट बनाएंगे तो लोगों के बीच में आपका एक अच्छा इमेज जाएगा ना बच्चों। तो इसकी तैयारी आपको करनी है। और इसी के साथ बच्चों मैं आज आपके होमवर्क को फुल स्टॉप करता हूँ कि अब इसकी तैयारी आप करेंगे और होपफुली आप इसे कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में शेयर करेंगे लोगों के बीच में। वो आपके इमेजिनेशन, पिक्चर्स और आपके होमवर्क शेयर होने चाहिए और सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लिसन आवर स्पीच। बच्चों